आज के पाठ का नाम दाढ़ी का चमत्कार। आधी रात को बादशाह मोहम्मद घूमने निकले। रास्ते में उन्हें चोरों की एक टोली मिली। चोरों में से किसी आदमी ने पूछा, भले आदमी, तुम कौन हो? मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, बादशाह ने कहा। एक चोर ने कहा, मेरे फनकार दोस्तों, आज हम सब अपनी अपनी खासियत बतलाएं। एक चोर बोल उठा, मुझे अपने कानों पर घमंड है। कहीं कोई कुत्ता भी भौंके तो समझ लेता हूं कि वह क्या बोलता है। दूसरे ने कहा, मेरी खासियत तो मेरी नजरों में है। मैं अंधेरी रात में भी कहीं किसी को एक बार देख लेता हूं तो उसे कहीं भी कभी भी पहचान सकता हूं। और मेरी विशेषता, तीसरा बोल उठा, मेरी विशेषता मेरी इन बाहों में समाई है। कितनी भी मजबूत दीवार हो, मैं उसे अपनी बाहों की ताकत से सेंध बना सकता हूँ। चौथा बोला, मेरी यह नाक ही सब कुछ है। मैं जमीन को सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस जगह खजाना छिपा है। और मेरी किस्मत तो मेरी इन मुट्ठियों में बंद है। कहो तो पहाड़ की चोटी पर भी फंदा फेंककर उसे बांध दूं। और यार, तुम्हारा फन तुम्हारे किस जिस्म में छिपा है? उनमें से किसी ने बादशाह से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मेरी विशेषता तो भाई मेरी इस दाढ़ी में है। वह कैसे? सबने हैरत के साथ पूछा। मैं अपनी दाढ़ी हिलाकर बड़े से बड़े गुनहगार को सजा से बचा सकता हूं। तब तो तुम हमारे मुखिया बन जाओ, सब चोरों ने चिल्लाते हुए कहा। तुम हमें मुसीबतों से बचा सकते हो। चोरों की टोली रात की चोरी की तैयारी में लग गई कि कहीं दूर एक कुत्ता भौंका। वह कुत्ता कहता है कि सुल्तान तुम्हारे साथ हैं। कुत्ते की बोली समझने वाला चोर बोला। किसी को इसका मतलब समझ में ना आया। वे सब अपने काम में लग गए। एक चोर ने जमीन सूंघकर बताया कि यहाँ किसी रईस का खजाना गड़ा हुआ है। फंदेबाज ने उस मकान की अटारी पर फंदा फेंका और सारे चोर उस ऊंची दीवार को आसानी से लांघ गए। हाथों से सेंध बनाने वाले ने देखते देखते सुरंग बनाकर छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर दिया। सबने जितना भी हो सकता था माल भर लिया और बाहर निकल गए। नियत जगह पर पहुंचकर माल जमीन में गाड़ा और चैन की सांस ली। दूसरे दिन सुबह अजीब तमाशा हुआ। सारा माल राजा के सिपाहियों ने निकाल लिया और वे चोरों को पकड़कर दरबार में ले गए। चोर कांप रहे थे। रात के अंधेरे में देखे हुए इंसान को भी पहचान लेने वाले चोर ने दरबार में पहुंचते ही सुल्तान को पहचान लिया। अपने साथियों से वह धीरे से बोला, अरे, ये तो वे ही जनाब हैं जो रात भर हमारे साथी बनकर हमारे साथ रहे थे। तब उनको याद आया कि कुत्ते ने भी कहा था कि सुल्तान तुम्हारे साथ हैं। फिर उन सबको याद आया कि इन जनाब ने कहा था कि उनकी दाढ़ी हिलाने भर से ही किसी की जान बच सकती है। बेड़ियों में बंधे हाथ जोड़कर उनमें से एक ने कहा, बादशाह सलामत, रात भर की दोस्ती के नाते हम पर तरस खाइए, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। दूसरे ने कहा, अल्लाह मियाँ आपको और आपकी दाढ़ी को सलामत रखे। बादशाह मुस्कुरा उठे। उन्होंने मन में सोचा कि इनके हुनर का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए क्यों न किया जाए। बादशाह ने कहा, देखो, तुम लोगों ने बहुत बड़ी चोरी की है। तुम्हारा यह गुनाह बहुत भारी है। तुम्हें तो फांसी पर ही लटकाना चाहिए। बीच में ही चोर बोल उठे, रहम खाइए सरकार, रहम खाइए। बादशाह बोले, सुनो, दोस्ती निभाना भी हमारा फर्ज है, इसलिए तुम लोगों पर तरस भी आता है। एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वादा करो कि आइंदा कभी चोरी या वैसा बुरा काम नहीं करोगे। सरकार, हम कसम खाकर कहते हैं कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरों ने कहा। बादशाह मोहम्मद ने सबकी जान बख्श दी। इतना ही नहीं, उन सबको उनकी विशेषताओं के मुताबिक काम भी सौंपा गया ताकि फिर कभी चोरी करने की उनकी इच्छा ना हो। जिसके कान चौकन्ने थे
उसे राज्य की खुफिया पुलिस में रखा गया। जिसकी आंखें तेज थी उसे महल का पहरेदार बनाया गया। सूंघकर जमीन पर रखने वाले चोर को खेती बाड़ी का कारोबार संभालने का हुक्म मिला। जिसकी बाहों में ताकत थी और जो फंदा फेंकने में निपुण था उसे सेना में भर्ती कर लिया गया। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के अन्य रोचक पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।